नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम भारत के भूगोल का चैप्टर फर्स्ट देख रहे हैं और जिसमें हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की, जो कि 5 देशों से मिलकर बनता है। पहला है पाकिस्तान, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं पाकिस्तान। दूसरा भारत, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान और पाँचवा है बांग्लादेश। मैप के आधार पर देखें तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन पांचों देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। और ये इसको उपमहाद्वीप किसने कहा, इन पांचों देशों को मिलाकर उपमहाद्वीप किसने कहा, डॉक्टर क्रेसी ने। ठीक है दोस्तों, इसकी भारत की अगर हम आकृति देखें तो चतुष्कोणीय आकृति दिखती है पतंग जैसी। तो चतुष्कोणीय पतंगाकार जैसी आकृति है भारत की। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 इसका क्षेत्रफल है, जो कि विश्व में ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो अपना देश है वो 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, और ये संपूर्ण विश्व का 2.42% है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% भाग अपने भारत का है। ठीक है दोस्तों, ये 7वें नंबर पे आता है। अब बात करते हैं तो ये जो 6 देश है भारत से बड़े, वो कौन कौन से हैं, तो वो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं उन देशों के बारे में। तो पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, पांचवा है ब्राज़ील और छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां अपना देश भारत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपन, नेक्स्ट बात करें तो भारत के भौगोलिक स्थिति, मतलब विश्व में भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करें तो उनके हिसाब से अगर हम भारत की भौगोलिक स्थिति देखें तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये अपना विश्व है, ग्लोब। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये भूमध्य रेखा, ठीक है, ये कर्क रेखा और ये हो गई अपनी मकर रेखा। ठीक है, ये अक्षांश रेखा है सारी। इस तरीके से यहाँ पे इधर की तरफ 90 डिग्री इधर होती है और 90 इधर होती है। ठीक है दोस्तों, ये देशांतर रेखा, इसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा होती है अपनी 23.5 डिग्री। ठीक है, भूमध्य रेखा होती है अपनी 0 डिग्री और मकर रेखा होती है ये भी 23.5 डिग्री। और ये अपना, इसको आधार मान के देखते तो ये 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे चलते हैं अपन। मैं एक बार एक टॉपिक बनाऊंगा इसके ऊपर भी। इस तरीके से अपन लेते हैं तो अब इसका कोण जो बनता है कर्क रेखा का वो 23.5 डिग्री बनता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से अपन इनके कोणों का निर्धारण करते हैं। अब इसकी बात करें कर्क रेखा की, तो अब भारत की स्थिति की बात करें तो वो कहाँ पर आती है, तो भारत की स्थिति आती है इधर, ये अपना भारत देश। ठीक है दोस्तों, तो भारत की स्थिति कैसे आई देखो, इसके इधर का भाग हो गया पूर्वी और इधर का भाग हो गया पश्चिमी। ये जो 0 डिग्री देशांतर है, इसके इधर का भाग हो गया पूर्वी और इधर का हो गया पश्चिमी। इसी प्रकार अक्षांश रेखा की बात करें तो ये हो गया उत्तरी भाग और ये हो गया दक्षिणी भाग। ठीक है दोस्तों, तो भारत की स्थिति देखो, इधर के उत्तर में आ रहा है तो उत्तरी और इधर से पूरब में आ रहा है तो पूर्वी। तो उत्तरी गोलार्ध, ये गोलार्ध हो गया अपना, तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की स्थिति कहाँ बनती है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में बन गई। ठीक है दोस्तों, अब इनकी अगर भारत के अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के माध्यम से अगर भारत को समझें तो कैसे समझेंगे। देखो भारत की रेखा देखो, ये देखो समझो, ये हो गया। ठीक है, इधर ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इधर चलते हैं अपन पूर्वी देशांतर की तरफ। ठीक है, तो पूर्व की तरफ चलेंगे अपन, तो पूर्व में देखते हैं तो ये 68.7 डिग्री, 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। पूर्वी देशांतर
ये हो गया पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार अक्षांश रेखा की बात करें तो यहाँ से देखो ये और यहाँ से ये मुख्य भूमि का भाग है, और ये है अपने द्वीपों को सम्मिलित करते हुए। तो अगर मुख्य भूमि की बात करें तो 8.4 उत्तर में है, तो उत्तरी अक्षांश, और यहाँ से बात करें तो 6.4 उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ से लेके 8.4 उत्तरी अक्षांश या 6.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। ये समझ में आ गया दोस्तों। देशांतर और अक्षांश रेखाओं के माध्यम से देखें तो भारत की स्थिति 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक, और 6.4 द्वीपों को सम्मिलित करते हुए, और मुख्य भूमि से बात करें तो 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक इसकी स्थिति आती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें इनके मुख्य पॉइंट की, जहाँ से ये रेखाएं गुजरती हैं अपने देश से, उनकी बात करें तो ये कौन कौन से किस हिस्से से गुजरती है। तो देखो, अगर हम भारत के पश्चिमी भाग की पश्चिमी पॉइंट की बात करें तो वो आता है गुजरात में, और उसका नाम है सरक्रीक। उस स्थान का नाम क्या है? सरक्रीक। सरक्रीक गुजरात में। और हम पूर्वी हिस्से की पूर्वी पॉइंट की बात करें तो वो कौन सा है? वो है अरुणाचल प्रदेश में वालांगू। क्या नाम है स्थान का? वालांगू। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये यहाँ से लेके ये देखो, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। ठीक है, ये स्थान का क्या नाम है? वालांगू। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें उत्तरी पॉइंट की बात, जो सबसे उत्तर में स्थित वो पॉइंट भारत का, उसका नाम क्या है? तो उसका है इंदिरा कौल। जम्मू कश्मीर में इंदिरा कौल। ये दोस्तों पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। ठीक है, और अगर दक्षिणी पॉइंट मुख्य भूमि की बात करें तो वो कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक है, और अगर हम द्वीपों में बात करें तो भारत के द्वीप सम्मिलित करते हुए बात करें तो दक्षिणी पॉइंट, सब सर्वाधिक दक्षिणी पॉइंट कौन सा होता है अपना? इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके अन्य नाम भी है। ठीक है, जैसे पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहाचिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों 10 अक्टूबर 1985 में इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया था। ठीक है, और 26 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आई थी तो ये समुद्र में डूब गया ये हिस्सा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं समय, हमारे देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम समय की गणना कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, यहाँ आप, जब मैं बताऊंगा आपको उत्तरी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, तो एक डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का अंतर होता है। तो हम अगर देखें यहाँ से, और 97.25, जब इसको हम माइनस करेंगे 97.25 68.7, तो लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर आएगा। तो जब सूर्य 1 डिग्री चलता है तो 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो 30 डिग्री में 120 मिनट हो गए। ठीक है, तो 120 मिनट यानी 2 घंटे का, यानी इसका मतलब ये है कि जब सूर्य यहाँ उदय होगा उसके 2 घंटे बाद यहाँ उदय होगा, यानी 2 घंटे का अंतर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको भारत में समय की स्थिति को सही रखने के लिए हमने एक मानक देशांतर रेखा को बनाया, जो कि भारत के कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद नैनी स्थान से। ठीक है, इसको मैं ऐसे मानक समय देशांतर रेखा, इसको इस प्रकार से बनाते हैं। देखो यहाँ से बनाते हैं।
भर के। ठीक है दोस्तों, अब ये किन किन राज्यों से गुजर रही है, इसको नाम दिया है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। कहाँ से गुजरती है ये? इलाहाबाद यानी प्रयागराज के निकट, प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर के नैनी नामक स्थान से। ठीक है दोस्तों, अब ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? देखो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? 82.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार हम कर्क रेखा की बात करते हैं, जो कि मैंने बताया था भारत के बीचों बीच मध्य से गुजरती है। देख रहे हो यहाँ पे, तो हम यहाँ से ये गुजरेगी देखो दोस्तों, यहाँ से गुजरात से होते हुए अपने राजस्थान के हिस्से को कवर करते हुए भोपाल यानी एमपी को, इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 राज्यों से होते हुए निकलती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? कर्क रेखा 23.5 डिग्री किन किन राज्यों से होकर गुजरी? गुजरात 8 राज्य, पहला। दूसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तीसरा हो गया। चौथा झारखंड, 5वां पश्चिम बंगाल, 6ठा त्रिपुरा, 7वां मिजोरम और 8वां दोस्तों ये राजस्थान। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये कर्क रेखा की स्थिति हो गई। ये 82.5 डिग्री देशांतर अपने मानक समय देशांतर रेखा की स्थिति हो गई। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अपनी कर्क रेखा और ये 82.5 डिग्री मानक देशांतर रेखा एक दूसरे को काट रही है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये स्थान कौन सा है। तो दोस्तों ये जो स्थान है वो है छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला, जहाँ ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो ये इस प्रकार से भारत की भौगोलिक स्थिति मैंने बता दी। अब देखो दोस्तों, ये अपनी जो 6.4 ये वाला पॉइंट है भारत का, ये भूमध्य रेखा के काफ़ी करीब है ना। तो इसकी जो भूमध्य रेखा से दूरी है, कभी कभी पूछा जाता है, तो वो लगभग 876 किलोमीटर इसकी दूरी है भूमध्य रेखा से। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में देख लिया है कि किस प्रकार से हम भारत को अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा के आधार पे हमने इसको देखा है, समझा है हमने। ठीक है दोस्तों, तो उसी हिसाब से मैंने इस वीडियो में आपको ये वाला जो सेक्शन है वो पूरा कवर कर दिया है। तो आई होप इसमें से आपको कुछ डाउट है तो वो कमेंट में लिख दीजिए। वैसे आपको मैंने सारा क्लियर कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे वो होगा अपने भारत की जो सीमा रेखा है, इनके बारे में हम देखेंगे। भारत की जो सीमा रेखा बनी हुई है इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।